नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। आखिरकार गिग वर्कर्स के लिए जोमेटो और स्विगी जैसी बड़ी कंपनियां झुक गई है और उनकी बहुत हद तक मांगों को मान लिया गया है। साल के आखिरी दिन और नए साल के जश्न में गिग वर्कर्स ने डिलीवरी बॉय ने यह ऐलान कर दिया था कि हम किसी भी सूरत में डिलीवरी नहीं करेंगे, और इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उनका पेमेंट, वो प्राइस जो है वो बहुत कम है। 10 मिनट में एक प्रेशर होता है कि उन्हें हर हाल में डिलीवरी करनी है, लेकिन इसके बावजूद उनको उस हिसाब से पेमेंट नहीं किया जाता है। अब वो क्या क्या रूल्स में चेंजेस किए गए हैं, स्विगी जोमेटो जैसी बड़ी कंपनियों ने क्या ऑफर किया है, वो एक एक करके मैं आपको बताती हूँ। और ये बहुत बड़ा मामला हो गया था। गिग वर्कर्स से पिछले दिनों राहुल गांधी ने भी मुलाकात की थी, उनकी समस्याएं जानी। इससे पहले राघव चड्ढा भी इस मुद्दे को संसद में उठा चुके थे। उन्होंने भी एक ऐसे डिलीवरी बॉय को अपने घर पे इनवाइट किया जो ये बता चुका था कि उसने डिलीवरी करने के बावजूद भी, पूरे दिन में बहुत सारे डिलीवरी करने के बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ 700 रुपया ही कमा पाया था। और इसके बाद सबको लगने लगा था कि ये डिलीवरी बॉय की समस्या बहुत बड़ी है, जिसको हम सभी को सपोर्ट करना होगा। अगर हम मेट्रो शहर में रहते हैं तो हम भी टोटली डिपेंडेंट है इन सारी कंपनियों पे, यानी स्विगी, जोमेटो, इंस्टामार्ट हो, ब्लिंकिट हो, इन सब के बिना हमारा भी सर्वाइवल नहीं। और इसीलिए चर्चा ये भी हो रही है कि आप अपना बिहेवियर गिग वर्कर्स के साथ, डिलीवरी बॉय के साथ कैसा रखते हैं। क्या आप कभी उनसे खाना पूछते हैं, कभी उनको पानी ऑफर करते हैं, कभी उनको थैंक यू बोलते हैं। इसको लेकर बाकायदा चर्चा सोशल मीडिया पे छिड़ी हुई है। लेकिन इस बीच मार्केटिंग कंपनियों ने ये सोचते हुए फैसला ले लिया है कि कितना नुकसान हो सकता है। स्विगी, जोमेटो जैसी कंपनियों ने ये पता कर लिया कि कितना बड़ा नुकसान होगा। उसके बाद आनन फानन में क्या क्या इन्हें ऑफर दिया गया है गिग वर्कर्स को, वो मैं जरा एक एक करके आपको बता देती हूँ कि उनके तरफ से क्या ऑफर किया गया है। ये ऑफर है, जोमेटो ने जो ऑफर दिया है सबसे पहले वो मैं बताती हूँ। जोमेटो ने न्यू ईयर इवनिंग पर शाम 6 बजे से रात 12 बजे के बीच पीक आवर्स में डिलीवरी पार्टनर्स को हर ऑर्डर पर 120 से 150 रुपए का पेमेंट देने का ऑफर किया है। इसके अलावा अचानक किए गए इस फैसले की जानकारी रखने वाले सोर्सेस ने यह बताया कि प्लेटफॉर्म ने दिन भर में 3000 रुपए तक की कमाई का भी वादा किया है, जो ऑर्डर की संख्या और वर्कर की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। जोमेटो जो हम टोटली डिपेंडेंट है ऐसी कंपनियों पे, और ये अब झुक चुके हैं, ये आप कह सकते हैं। इसके साथ जोमेटो ने ऑर्डर रिजेक्ट करने और कैंसिल करने पर लगने वाली पेनल्टी को कुछ समय के लिए माफ कर दिया, क्योंकि इसका भी खामियाजा किसे भुगतना पड़ता था? डिलीवरी बॉय को। अब वो कुछ और रिपोर्ट में आपको बताती हूँ। जोमेटो की पेरेंट कंपनी इंटरनल के प्रवक्ता ने बताया कि ज्यादा डिमांड वाले त्योहारों और साल के आखिर के समय में फॉलो किए जाने वाला स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल है। यानी जब जब त्योहारी सीजन होगा, सपोज कीजिए कि होली, दिवाली या फिर नया साल, साल का आखिरी दिन, ये सब ऐसे पार्टी मोमेंट वाले दिन होते हैं जिसमें लोग अपने घर के, मतलब किचन से रिलेटेड सामान भी मंगाते हैं और पार्टी से रिलेटेड भी सामान मंगाते हैं। और इसी बीच अगर आपको न्यू ईयर पे किसी को गिफ्ट करना है तो उसके लिए भी आप ब्लिंकिट पे, इंस्टामार्ट पे आप जाते हैं, जहां से आप कुछ भी किसी के लिए गिफ्ट्स ऑर्डर करते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए गिग वर्कर्स ने और डिलीवरी बॉय ने हड़ताल किया था ताकि प्रेशर में आई ये कंपनियां, और वो हो भी गया। जोमेटो कहां कहां किस तरीके से झुका है और जोमेटो ने क्या क्या ऑफर किया है वो मैं बता दी हूँ। अब बारी है स्विगी की, जिसका स्विगी और इंस्टामार्ट किचन के लिए, जो हम या रोजमर्रा के सामान के लिए इंस्टामार्ट यूज करते हैं, 10 मिनट डिलीवरी प्रेशर, ये आपको याद होगा। तो अब इन्होंने क्या क्या ऑफर किया है वो जरा सुन लीजिए। जोमेटो की तर्ज पे स्विगी ने भी साल के आखिर समय में इंसेंटिव बढ़ा दिए हैं, और इस डेवलपमेंट से जुड़े लोगों के हवाले से रिपोर्ट में यह बताया गया है कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी यानी नया साल का पहला दिन डिलीवरी वर्कर्स को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। इतनी कमाई का ऑफर दिया गया है ताकि इनका बिजनेस ठप ना पड़े। ये बिजनेस कंपनियां हैं, इनको पता है कि कब क्या करना है। उन्होंने कहा कि नए साल के शाम को प्लेटफॉर्म शाम से 6 बजे से रात 12 बजे के बीच 6 घंटे के समय के लिए 2000 रुपए तक का पीक आवर कमाई का ऐड कर रहा है, ताकि साल के सबसे बिजी ऑर्डरिंग टाइम में से एक के दौरान काफी राइडर मौजूद रह सके। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो वर्कर्स हैं उनको तोड़ने की भी ये कोशिश है। हालांकि इससे हड़ताल पे कितना असर पड़ता है या आने वाले दिनों में अपनी मांगों को लेकर फिर से एकजुट होते हैं या क्या होता है, इस पे तो हमारी नजर ही है। लेकिन इस बीच में आपको ये अपडेट कर दूं,
25 तारीख को यानी 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के दिन ये ऑलरेडी हड़ताल कर चुके हैं और उससे भी बड़ा सेलिब्रेशन डे है, साल का आखिरी दिन और नए साल का पहला दिन। और इन दोनों ही दिनों हम पार्टी मोड में होते हैं, मतलब बहुत ऑर्डर्स, दिन भर डिलीवरी बॉय, सोसाइटियों में अगर आप रहते हैं तो दिन भर आप देखेंगे कि स्विगी जोमेटो, इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट ये सब हो रहा है। और इसीलिए उन्होंने इस वक्त का वैल्यू समझा और हड़ताल के लिए यही दिन चुना। फिलहाल स्विगी और जोमेटो कंपनियां ने ये तो कह दिया है कि हाँ हम अब वर्कर्स के साथ उस तरीके से पेश नहीं आएंगे। अगर कोई ऑर्डर कैंसिल करता है तो जो पहले पेनल्टी चार्ज किया जाता था, जैसे कि अगर कोई डिलीवरी बॉय, आपने खाना ऑर्डर किया है और वो खाना आपके पास वो नहीं पहुंचा रहा है, अगर वो कैंसिल कर रहा है, उसको कोई भी परेशानी हो, उसकी गाड़ी खराब हो गई, वो आने में सक्षम नहीं है, बीच रास्ते में कोई दिक्कत हो गई, तो अगर ऑर्डर कैंसिल हो तो वो पेनल्टी उसे देना होता था। अब फिलहाल ये भी कह दिया गया कि नहीं हम माफ कर रहे हैं इसको, हम आपसे पेनल्टी नहीं लेंगे। ये उन्हें ऑफर कर दिया गया है। पीक आवर्स यानी साल के आखिरी दिन 6 PM to 12 PM तक अगर कोई भी ऑर्डर आप करते हैं तो इसके लिए स्पेशल चार्जेस, स्पेशल पैसा उन्हें मिलने जा रहा है, मतलब डिलीवरी बॉय को। इस बीच हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है कि हम जब जब इस तरीके से हड़ताल हो, हम अपने इच्छाओं को कंट्रोल में रखें और हम इन डिलीवरी बॉय के सपोर्ट में उन दिनों खाना या किचन से रिलेटेड कोई सामान या कुछ भी ऑर्डर नहीं करें। एक दिन हम कष्ट उठा लें और घर से बाहर जाकर जरा हम शॉपिंग कर लें या कुछ खरीद कर लेकर आ जाएं, क्योंकि इन सारे डिलीवरी बॉय को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारी लाइफ, अगर हम प्रोफेशनल हैं, हम कामकाजी हैं, तो जाहिर सी बात है कि टोटली हम इन पे डिपेंडेंट है किसी भी चीज के लिए। हमारा काम चल रहा है, हम बाहर नहीं जा सकते, हम चाहते हैं कि इंस्टामार्ट से या ब्लिंकिट से हम जल्दी जल्दी ऑर्डर कर लें और अपने घर में जो भी सामान चाहिए, या हमारे घर में गेस्ट आए हुए हैं, सडन हमें पार्टी के लिए कुछ सामान ऑर्डर करना है, हम टोटली डिपेंडेंट है। तो अगर हम इतने डिपेंडेंट स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट पे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे दरवाजे पे 10 मिनट में सामान लेकर पहुंचने वाले डिलीवरी बॉय को हम भी सपोर्ट करें। और इनके लिए जब तक ये हड़ताल अनाउंसमेंट कर रहे हैं या इसके बाद भी अगर कभी उन्होंने किया, तो हमें इन्हें सपोर्ट करना है। आप सभी को पता होगा कि आज के दिन सबको परेशानी हो रही होगी इस हड़ताल की वजह से, लेकिन जाहिर सी बात है कि इन वर्कर्स के साथ हमें खड़ा रहना है, चाहे हम मेट्रो शहर में रहते हो या फिर हम कामकाजी हो, कहीं भी रहते हो। अभी जब जब ये हड़ताल करेंगे और जब तक स्विगी, जोमेटो जैसी कंपनियां जो हमसे बेशुमार पैसे कमा रही है, जो सब्जी या जो फूड बहुत कम प्राइस में मिलता है, वो सारी कंपनियां कितना पैसा वसूल रही है, और ये पैसा सीधे सिर्फ जोमेटो, स्विगी को जा रहा है, ना कि इन वर्कर्स को, ना इन डिलीवरी बॉय को। तो जाहिर सी बात है कि हम सबको इनके लिए खड़ा रहना होगा। थोड़ा कष्ट उठाइए, कोई बात नहीं है, एक दिन थोड़ा बाहर निकलिए और बाहर निकल के शॉपिंग कीजिए, लेकिन जब तक इनकी मांगों को कंप्लीट नहीं किया जाता है तब तक आप ऑर्डर नहीं कीजिए। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। डिलीवरी बॉय को लेकर आप कैसा बिहेव करते हैं, औरों को आपने कैसा बिहेव करते देखा है, डिलीवरी बॉय कितने हड़बड़ी में रहते हैं, इन तमाम बातों पे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि जब जब ये वर्कर्स सड़कों पर उतरे या फिर वो बायकॉट करें स्विगी, जोमेटो का, तब तक हम भी इनके लिए आवाज उठाएं। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे चैनल रीमा प्रसाद को सब्सक्राइब कीजिए, आप नए दर्शक हैं तो, और इसके अलावा आप मुझे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं।